ये कहानी है दो मित्र की। एक का नाम है पाब्लो, एक का नाम है ब्रूनो। और ये कहानी मैंने पढ़ी है द पेरेबल ऑफ द पाइपलाइन बुक से, जो वेल्थ क्रिएशन पे लिखी गई बुक है। और उस कहानी में हमें बहुत, हमारे जिंदगी में बहुत सारी चीजें वो कहानी सिखाती है। तो हम आज बात करेंगे उस कहानी के बारे में। पाब्लो और ब्रूनो एक ही गांव में रहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे। एक गांव के पास में थोड़ा ही किलोमीटर दूर एक नदी जाती थी। उसमें से रोजाना गांव के लिए पानी लाने का काम करते थे। गांव में पानी नहीं था तो पास वाली नदी से पानी लाते थे। ब्रूनो रोजाना जाता, पाब्लो भी उसके साथ जाता, बाल्टी धोते, गांव में लाके खाली करते, उसकी आमदनी मिलती, उनका पैसा मिलता, वो यूज़ करते और वापस बाल्टी धोने का काम करते। उनका रूटीन ये चलता रहा, कई वर्षों तक चलता रहा। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमें भगवान कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, कहीं पे भी अपने दिमाग में आइडिया दे सकता है। तो पाब्लो के मन में एक आइडिया आया। आइडिया ये था कि अपन हमारी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी ये बाल्टी धोते धोते मर जाएंगे। दोनों कुछ अलग करने का काम करते हैं। बाल्टी तो धो ही रहे, उसके साथ में कुछ हट के करने का काम करें। लेकिन ब्रूनो को ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि ब्रूनो पे वो बाल्टी बहुत हैवी थी। वो बोल रहा था कि मैं 5 की जगह 10 बाल्टी धोऊंगा, लेकिन मेरी एक्स्ट्रा मैं बढ़ा लूँगा मेरी इनकम। लेकिन मेरे को भाई कोई अलग आइडिया और कुछ अलग हटके नहीं करना। लेकिन पाब्लो के मन में विचार आया, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसे ब्रूनो की नेगेटिविटी और नकारात्मक सोच उसको खुद रखने पड़ी। और ब्रूनो भी पाब्लो दोनों बाल्टी धोने का काम करते थे। ब्रूनो ज़्यादा बाल्टी धोता था, लेकिन पाब्लो कम धोता था, इसलिए पाब्लो की आमदनी कम हो गई। लेकिन पाब्लो साथ साथ में पाइपलाइन भी बना रहा था, जो नदी से गांव तक गड्ढा भी खोद रहा था। वो हमेशा एक बाल्टी लाता था, 1 फीट खोदता था। ऐसे करते 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 एक दिन ऐसा भी आया, तब पूरी पाइपलाइन गांव तक आ गई। जब पाब्लो काम नहीं करता था तो भी उस नल से गांव में पानी की सप्लाई हो रही थी और पाब्लो को पैसा मिल रहा था। लेकिन ब्रूनो उसी टाइम बहुत ही माड़ा हाल हो गया, क्योंकि हमारी अभी एज है तो हम बहुत एक्सरसाइज और एनर्जी के साथ में काम करते हैं। लेकिन हमारी जैसी जैसी एज होती जाती है तो हमारे से काम नहीं होता। वो ब्रूनो टेढ़ा हो गया था काम करते करते। लेकिन पाब्लो ने पाइपलाइन बिछाने के कारण वो पाइपलाइन घर तक आ गई और वो नल चालू स्टार्ट करता, उसकी आमदनी स्टार्ट। वो भले पाब्लो आज मर जाए लेकिन उसके घर में इनकम बन नहीं होगी, लेकिन ब्रूनो की पूरी इनकम बन हो गई। वो 50 ईयर्स का हो गया तब। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हम नौकरी तो कर रहे हैं, हम एक काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में ऐसा काम कोई कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को फ़ायदा हो, नहीं कर रहे। हम उस एक माया चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। 1 साल से लेकर पैदा होने के बाद में जब मैच्योरिटी आती है और काम करने लगते हैं, और 60 साल की ज़िंदगी में एक चक्की के बीच में ही अपना पूरा ज़िंदगी सिमट लेते हैं। ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये तो रिक्वायर है, हमारे घर चलाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन उसके साथ में एक हमें एक्स्ट्रा काम भी करना चाहिए, ताकि हमारी जनरेशन टू जनरेशन कुछ चीज़ें फॉरवर्ड हो सके। हमें भी पाब्लो की तरह काम करना है हमारी ज़िंदगी में, ब्रूनो की तरह नहीं। पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम न करना, थोड़ा काम ही सही लेकिन खुद के लिए काम करो। अपने वेल्थ क्रिएशन पे काम करो, ताकि अपने बच्चों को जीरो से शुरुआत न करनी पड़े। हमारे बच्चे, हम कुछ उनके लिए लेगेसी छोड़ के जाएंगे तो उनको वो बेस्ट एंड मोमेंट मिल जाएगा, नींव मजबूत मिलेगी, तो वो कुछ भी अपन से भी ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। कोई भी आदमी अमीर पैसों से नहीं, अपनी सोच से होता है। अपने सोच को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने थॉट को क्लियर करिए और उस पर काम करिए। 100% रिजल्ट मिलेगा भाई। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, 20 साल, एक दिन रिजल्ट आना ही आना है। एनी हाउ कोई आपको नहीं रोक सकता, बट आप में स्ट्रॉन्ग डिसीजन होने की पावर होनी चाहिए। तो आज डिसीजन लीजिए कि आप एक्स्ट्रा क्या काम कर सकते हैं। अलग अलग काम कर सकते हैं, हर का दिमाग है, हर तरह से काम करता है। तो हमें पाब्लो की तरह काम करना है। और एक और अच्छी कहानी है, ये मैंने एसेट पे कहानी बनाई है, कि हमें काम तो करना है, नौकरी तो करनी है, लेकिन उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करें तो शायद हमारा फ्यूचर बन सकता है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर वीडियो। एंड ऐसे ही सपोर्ट करिए यार ब्रदर को। मैं मेहनत करूँगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानी बताऊँगा। मैं भी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं हूँ, लेकिन लेट्स लर्न, अपन सीखेंगे, कुछ भी करेंगे, सीखेंगे और सिखाएंगे। थैंक यू।